स्टूडेंट, आज हम लोग मॉडुलस के कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे। मॉडुलस से में इनइक्वालिटी सॉल्व करने के क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन है इसकी बात करेंगे हम लोग। फिर एक पीछे क्वेश्चन लेते हैं जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेते हैं। एक्चुअली मैं कह रहा फॉर विच एक्स सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन मीन सोल्यूशन। ओके, तो सोल्यूशन का मतलब ऐसी कौन एक्स की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करे। देखो, एक एक टास्क को आप अच्छे से समझिए। पहली चीज़ तो ये, जब भी मॉड वाले क्वेश्चन आए प्लस में हो या कुछ इस तरीके से मॉड इन्वॉल्वेशन में इक्वलिटी आए, तो पहले तो ये देखो कितने डिफरेंट मॉड है। डिफरेंट मॉड मीन्स x-1 और एक में मॉड के अंदर x-2, तो ये डिफरेंट मॉड है। मान लो हमने लिख दिया x-1 प्लस 2/3 x-2 और फिर से यहाँ x-1 लिख दिया, तो वो सेम होगा। मतलब डिफरेंट मॉड कितने हैं यहाँ पे? दो डिफरेंट मॉड है। तो इनके जीरोस देखो, जीरोस मतलब अंदर वाली वैल्यू जीरो कब हो रही है। तो जितने डिफरेंट मॉड होते हैं उनके अलग अलग जीरोस जितने भी इन्वॉल्व हों, जैसे इसका जीरोस 1 होगा, इसका जीरोस 2 होगा। तो अब जैसे ये लाइन है, इसको दो बार ब्रेक किया, दो जीरोस ने इसको ब्रेक किया, तो इसके कितने पार्ट हुए? 1 2 3। तो पहली चीज़ तो ये याद रखना कि जितने मॉड होंगे उससे एक ज़्यादा पार्ट होगा लाइन का, और दैट मीन्स उतने ही केस बनेंगे। तो ये मॉड वाले क्वेश्चन में पहले तो आप उसके डोमेन को, दैट मीन्स इसके पार्ट को अलग अलग ब्रेक कर लो। फिर एक एक केस पे जैसे देख लें इन पे कहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इस पे क्या कोई एक्स है जो सेटिस्फाई कर रहा है और इस पे कोई एक्स है क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मॉड कितने हैं? जितने मॉड हैं उससे ज़्यादा एक केस बनेगा। तो यहाँ दो मॉड है, डिफरेंट मॉड है, तो यहाँ तीन केस बना, 1 2 3। अब पहला केस क्या है? 1 से लेस देन का। दूसरा केस क्या है? 1 और 2 के बीच का। और तीसरा केस क्या है? ग्रेटर देन 2 का। पहले केस पे आ जाते हैं, जब केस x इज लेस देन 1 का केस लेते हैं, फर्स्ट केस। तो उस केस में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका ये है। तो आप देखो टेक्निक क्या है मॉड ब्रेक होने की, कि मॉड के अंदर कोई वैल्यू रखो। जैसे x 1 से लेस देन 0 है, -1 है, -2, कोई एक वैल्यू रखो इस पर। जैसे जीरो रखा तो अंदर आंसर क्या आ रहा? -1। तो ये -1 हमको मॉड 1 बनाना है, तो कब बनेगा? जब बाहर माइनस लगा देंगे। ये जब भी माइनस आए अंदर के वैल्यू तो माइनस लगा के लिख दो। तो इसमें माइनस लगा के मॉड का भी ये ब्रेक होने का मॉड का अपना मेथड है। यहाँ पे भी अगर जीरो रखते हो तो माइनस में आंसर आ रहा, तो बाहर माइनस लगा दो तो मॉड ब्रेक हो जाता है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लिया, -x और ये माइनस का प्लस हुआ और ये माइनस का प्लस हुआ। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको इधर ला के। तो अब देखो माइनस कॉमन ले लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। चेंज किया हमने इनइक्वलिटी और आपका आंसर पहुंच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप आंसर निकालो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -1/2, तो -1/2। तो क्या कह रहा? एक्स इज लेस देन, इससे आपको पता चल रहा है कि एक्स इज लेस देन -1/2। तो x इज लेस देन -1/2, x इज लेस देन -1/2। बट आप चेक कहाँ पे कर रहे हो? आपका केस क्या है? x इज लेस देन 1, तो आपने ले लिया x इज लेस देन 1। ये देखो लेस देन स्ट्रिक्टली लगा इसलिए ओपन ब्रैकेट। तो वो चीज़ें तो दोनों को सेटिस्फाई करें, दोनों मीन्स इसको और इसको। तो देखो वो लाइन का पार्ट जो दोनों में पार्ट में हो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का है, तो आपको मतलब -1/2 से इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी से -1/2। ये केस 1 रिजल्ट दिया। ऐसे ही तीनों केस का निकालो। सेकंड केस आप देख सकते हो, 1 से ग्रेटर देन, 2 से लेस देन, वही ले रखा है। 1 से ग्रेटर देन एंड 2 से लेस देन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये वैल्यू रखो, 1 से ग्रेटर देन 3/2 ले लेते हैं, 1.5 यहाँ रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। मॉड कहता है जब पॉजिटिव आए तो वही लिख दो, माइनस मत लगाओ। तो देखो जो है वही लिख दिया। यहाँ पे 1.5 रखोगे तो निगेटिव आएगा, इसलिए बाहर माइनस लगा दोगे तो प्लस का माइनस हो गया। सॉल्व किया, आंसर आ गया 1 इज ग्रेटर देन 4, जो हो ही नहीं सकता है, विच इज ए नॉट पॉसिबल। नहीं पॉसिबल मतलब इस रेंज में एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो दैट मीन्स देयर इज नो सोल्यूशन इन दिस केस। अब केस थर्ड लेते हैं, ग्रेटर देन 2 का। अब 2 से ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 2.1 ले लिया आपने, तो 2.1 यहाँ रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो वही लिख दिया। पॉइंट रखोगे तो वही, 2.1 रखोगे तो ये भी पॉजिटिव, तो वही रख दिया। सॉल्व किया, इसको इधर ला लिया है। तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आ गई 7/2। ओके, तो अब x क्या है? ग्रेटर देन है 7/x, क्या होना चाहिए? 7/2 से बड़ा होना चाहिए। तो 7/2 है, उससे बड़ा होना चाहिए। आपका जो केस है वो कौन सा है? 2 से ग्रेटर देन, तो ये ले लो आप 2 से ग्रेटर देन। अब वो पॉइंट आपको चूज करना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो दोनों को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? आप देखो यहाँ पे, ये 7/2 से दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 7/2 से इन्फिनिटी। पहले वाले का आंसर, दूसरे वाले का आंसर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देख लो।
तो आप देखो एक कह रहा -1/2 से इधर जाओ और दूसरा कह रहा 7/2 से इधर जाओ, तो ये दोनों सोल्यूशन होंगे। तो एक लिख दो ये वाला सोल्यूशन और एक लिख दो ये वाला सोल्यूशन। दो डिफरेंट सोल्यूशन हो तो उनको क्या करते हैं, इंटरसेक्शन से हम लोग लिखते हैं, वो सॉरी यूनियन से लिखते हैं, तो ये यूनियन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें बहुत मेहनत ना करते हुए आप जस्ट समझ गए यहाँ पे कितने मॉडुलस हैं, 3, तो कितने पार्ट बनेंगे, 4। एक 1 पे ब्रेक होगा, 2 पे, 3 पे। देखो 1 से लेस देन इसके पार्ट का, इसका केस फर्स्ट क्या होगा, 1 से लेस देन, ये लिया। 1 से लेस देन के पॉइंट रखोगे, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, आप पॉइंट रख लो, पॉइंट 0 रखोगे, देख लोगे तीनों में माइनस लगा दिया। अब सॉल्व किया इसको, ये इधर आएगा, ये यहाँ आया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वलिटी चेंज होगा, मतलब ये कह रहा है 0 से लेस देन, एक कह रहा 1 से लेस देन, एक कह रहा 0 से लेस देन। नहीं समझ में आ रहा, नंबर लाइन बनाओ, एक कह रहा 0 से लेस देन, एक कह रहा 1 से लेस देन, तो दोनों की बातें कहाँ मानी जा रही, 0 से लेस देन पे, तो 0 से लेस देन तो माइनस इनफिनिटी, ये आंसर आ गया आपका। अब सेकंड केस ले लेते हैं 1 से 2 के बीच का। अब कोई पॉइंट रखो, जैसे 1.1 रखो, 1.1 यहाँ रखोगे पॉजिटिव आएगा, यहाँ और यहाँ निगेटिव आएगा, तो ये ऐसे ही रहने देंगे, इसमें माइनस लगा के लिख देंगे, तभी मॉड ब्रेक होगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा। मतलब ये कहता है कि -2 से लेस देन चलो, ठीक है, चेक करते हैं। ये बोल रहा -2 से लेस देन चलो, और आपका लिमिट कहाँ है, 1 और 2 के बीच का, 1 और 2 के बीच का, तो इनके बीच में तो कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। एक केस में जितने बनते हैं उनका इंटरसेक्शन, और अलग अलग केस का सोल्यूशन यूनियन करते हैं। तो नो सोल्यूशन, तो देयर इज नो सोल्यूशन, आप बोल देयर इज नो सोल्यूशन बिटवीन। ठीक, अब आ जाते हैं थर्ड केस। केस थर्ड 2 और 3 के बीच में, तो 2.1 यहाँ पे रखो तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव बट ये निगेटिव, देखो इसको वही लिख दिया, इसमें निगेटिव आएगा तो माइनस लगा के लिख दिया। सॉल्व करोगे x इज ग्रेटर देन 6 आ रहा, तो कर लीजिए। ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 6, और आप कहाँ चेक कर रहे हो, 2 और 3 के बीच का कर रहे हो, आप तो यहाँ चेक कर रहे थे और आपको आंसर यहाँ का बता रहे, दैट मीन्स नहीं हो सकता, तो नो सोल्यूशन इन दिस केस। आप थर्ड केस लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 3। x इज ग्रेटर देन 3 मतलब 3.1 रखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव आ गए। जब तीनों पॉजिटिव आ गए तो इसको सॉल्व करो, तो ये उधर जाएगा 12, 3 से डिवाइड करें, x इज ग्रेटर देन 4। आप देखिए, आप बोल रहे हो x इज ग्रेटर देन 4 और ये बोल रहे हैं ग्रेटर देन 3, क्योंकि आपने 3 से ग्रेटर देन पे चेक किया, तो दोनों का इंटरसेक्शन में सोल्यूशन मिल रहा है। दैट मीन सोल्यूशन फर्स्ट केस और फोर्थ केस में मिल रहा, बाकी बीच में नहीं मिलेगा। बीच में नहीं मिलेगा, दैट मीन सोल्यूशन क्या आ जाएगा, दोनों को मर्ज कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका फाइनल सोल्यूशन। कहने का मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर -इन्फिनिटी तक की कोई वैल्यू रख लो, और या तो 4 से लेकर इन्फिनिटी तक की कोई वैल्यू रख लो, वो इस वाले केस को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन सोल्यूशन का मीनिंग ये हुआ, ठीक है। जैसे एक मैं रख के दिखाता हूँ, जैसे -1 रखते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आएगा आंसर। जैसे 0 से इन्फिनिटी की तरफ -1 आएगा ना, -1 यहाँ रखो, देखो -1 रखते हैं तो -2 -3, तो -2 2 बन जाएगा, मोड लगाए तो -3 3 हो जाएगा, तो कितना हुआ 5, और यहाँ पे माइनस रखोगे तो कितना हो जाएगा, -4 4 हो जाएगा, तो 5 4 9, तो देखो 9 इज ग्रेटर देन 6, सही है। बट अब देखो इनके बीच में क्या नहीं है, 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू नहीं होगी लेस देन 4। जैसे 2 रख के देखते हैं, देखते हैं 2 में आएगा सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो नहीं कर रहा होगा। 2 पे यहाँ रखोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो अभी तक 1 आया आंसर। यहाँ 2 रखोगे तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 और 1 2 2 इज ग्रेटर देन 6 हो ही नहीं सकता है। दैट मीन्स सोल्यूशन कौन सा x है जो इसको सेटिस्फाई करे, केवल यही वाला है। इस तरीके से आप चीज़ों को करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट लाइक ऐसे ही ये वाले क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई करो, और तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें कहाँ पे क्या रॉन्ग हो रही हैं, सही हो रही है, ठीक। और फिर जो भी चीज़ें हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।